अपोजिशन की पंजाब असम्बली में हंगामा आराई, नाअहली की तलवार लटकने लगी। स्पीकर का एक्शन, 26 PTI अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। मलिक अहमद खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, अहम कानूनी उमूर पर मुशावरत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रेफरेंस तो पहले ही दायर हो चुका है, मैं सिर्फ मुशावरत के लिए आया था, आइन की पासदारी के लिए केस लड़ूंगा, गालियां जमहूरियत नहीं दुश्मनी है। बानी PTI को 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांगने को कहा था। 9 मई के केसेस में आज मुल्ज़िमान बरी हुए हैं। एक ASI की गवाही में 10-10 साल सज़ा हो रही है। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि बानी PTI का साथ देने वालों के लिए हर अदालत में जाएंगे। हुकूमत PTI से डर गई है, 17 सीटें भी जाने का डर है। बानी तहरीक का ऐलान करते हैं तो मुज़ाकरात की बातें शुरू हो जाती हैं। 6 से 10 जुलाई तक मुल्क भर में बारिश, तूफान और सैलाब की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित के बेशतर इलाकों में तूफानी बारिश का इम्कान। मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर। शहरियों और कारोबारी इदारों के दरमियान अदायगी को आसान बनाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कैशलेस और डिजिटल मईशत के फ़रोग़ से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। डिजिटल ट्रांजैक्शंस को मईशत में शफाफियत लाने का बुनियादी ज़रिया करार दिया। इजलास में मईशत की डिजिटाइजेशन से मुतालिक हिकमत अमली पर वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 342 पॉइंट्स का इजाफा, 1,30,686 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कराची में ससुरालियों ने दामाद को घर बुलाकर जिंदा जला डाला। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में शौहर को बीवी ने फोन करके ससुराल बुलवाया। मकतूल ने मरने से पहले पुलिस और अहले खाना को बयान रिकॉर्ड करवाया था। कराची के इलाके मोमिनाबाद में दामाद ने ससुरालियों को घर बुलाकर मौत के घाट उतार दिया। गौसुद्दीन बेटी के घर आया, तकरार लड़ाई में बदल गई। दामाद और रिश्तेदारों की फायरिंग से गौसुद्दीन, गुलबख्त खान और अमीन मौके पर जाँ बहक। मरकजी मुलजिम फायरिंग के बाद फरार। पुलिस ने जॉय वक़वा से पिस्टल और गोलियां बरामद कर ली। फायरिंग में मुलव्वस मकतूल के समदी शाहजहां समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम की तलाश जारी। कराची के इलाके सईदाबाद में अंधे कत्ल का मुअम्मा हल, मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मोहम्मद शाकिर को 19 जून को छुरी मारकर कत्ल किया गया था। गिरफ्तार मुलजिम का इब्तदाई तफ्तीश में जुर्म का एतराफ़। पुलिस के मुताबिक कत्ल का वाक़या नशे की हालत में आपसी झगड़े के दौरान पेश आया। डेरा इस्माइल खान में 3 दहशतगर्द बारूदी मवाद फटने से हलाक। कोट कुंडियान में IED बॉम्ब बनाते हुए जोरदार धमाका हुआ। हलाक दहशतगर्द साहिब खान का ताल्लुक टांग और तुर्राब का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान से था। लाहौर में CCD से मुबैना मुकाबले में 3 डाकू मारे गए। CCD सिविल लाइन मुलजिमान को निशानदही के लिए लेकर जा रही थी। मुलजिमान के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। बीरबाला के इलाके बरावल बैन दरा में मुसल्लह अफराद की घर में घुसकर फायरिंग। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मुफ्ती हबीबुल्लाह हक्कानी जाँ बहक, बीवी जख्मी हो गईं। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग की वजह सामने ना सकी, तफ्तीश जारी। जिला अमीर मुफ्ती एहसानुल्लाह का जिला भर में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। जनूबी अफ्रीकी फ़ज़ाइया के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल वाइजमैन सेमो एम्बाम्बो की जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों अफवाज के दरमियान राबतों की सतह और दायरेकार को मजीद वुसअत देने के लिए अमली इक़दाम पर भी तबादला ख्याल हुआ। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। लेफ्टिनेंट जनरल वाइजमैन सेमो एम्बाम्बो ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। सह फरीक़ी दस्ते के चाकू चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ईरान का IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने का इंतखाब नाकाबिल कबूल। ईरान को मज़ीद ताख़ीर के बक़ाया मुकम्मल ताउन करना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस का रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि IAEA के साथ मुआहदे की मुअत्तली कबिल शुरा निगरान से मंजूरी के बाद हम पर लाजिम हो गया। हम इस बिल के पाबंद हैं और इसके नफाज में कोई शक नहीं।
अमेरिका ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले से मुतालिक अपने मौक़िफ़ पर कायम। तर्जुमान पेंटागन का कहना है कि अमेरिका ने हमले में ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया। ईरानी जौहरी तंसीबात को 1 से 2 साल पीछे धकेल दिया गया। गजा में 48 घंटे के दौरान 300 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की जान ले ली गई। हमलों में पनाहगाहों, अवामी मुकामात, रिहायशी इमारतों और रश वाले बाजारों को निशाना बनाया गया। सुबह से जारी हमलों में 30 अफराद लुक़्मा अजल बने। इंडोनेशियन अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर हबीब मरवान अल सुल्तान भी अहलिया और बच्चों समेत शहीद हो गए। खबर रसा इदारे के मुताबिक अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने बयान में कहा कि इसराइली फ़ौज इमदादी मराकज़ पर हथियारों और दस्ती बमों का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वीडियो शवाहिद भी मौजूद हैं। 7 मुहर्रम उल हराम की तारीख उस शहजादे से मंसूब जिसने 13 साल की उम्र में दुश्मन पर वार किया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम और उम्मे फरवा सलामुल्लाह अलैहा के साहिबजादे शहजादा कासिम इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम, जिन्होंने बताया कि राह हक पर मौत उनके लिए शहद से ज़्यादा शीरी है। हज़रत कासिम बिन हसन अलैहिस्सलाम की शादी वाक़या करबला के मारूफ मौज़ूआत में से एक है। 7 मुहर्रम को हर साल शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी का जुलूस निकाला जाता है। गवर्नर सिंध के इस्लामाबाद में ईरानी सफारत खाने आमद। ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात। कामरान खान टिसोरी का इसराइली जारहिद में शहीद अफराद को खराज अक़ीदत। आयतुल्लाह ख़ामेनी की सेहत और सलामती के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मुल्तान बरसग़ीर पाक और हिंद का कदीमी उस्ताद वाला ताज़िया 200 साल कदीमी ताज़िया अपनी खूबसूरती और नफासत के हवाले से मशहूर है। ताज़िये की तज़ीन और आइश का काम जारी है। यूरोप में शदीद गर्मी शहरियों की जानें लेने लगी। मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में 8 अफराद जान से गए। स्पेन में 4, फ्रांस में 2 और इटली में 2 अफराद हलाक हुए। फ्रांस में 300 से ज़ायद अफराद अस्पताल मुंतकिल। इटली के 18 शहरों में रेड अलर्ट जारी। जर्मनी में भी दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुँचने का खदशा। उम्र रसीदा और बीमार अफराद के लिए खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई। इटली, फ्रांस और जर्मनी में तूफान का अलर्ट भी जारी। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। रवा माली साल के लिए 18 अरब 30 करोड़ रुपए के बजट तखमीना जात की मुत्तफ़क़ा मंजूरी। क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए बेहतरीन कारकर्दगी वाले रीजन की हर साल हौसला अफजाई का फैसला। बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले रीजन को हर साल इनाम दिया जाएगा।